जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 पंच भाव, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। बस समापन पर है यह। आज हमारा अंतिम दिन हम यह पाठ कर रहे हैं। कल की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो हमने जो कल की क्लास में बात की थी वह ये बात की थी कि 5 भावों को जानने से क्या लाभ है। कौन से 5 भाव? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। अब कभी भी आपको ऐसे नहीं लगे कि ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं। पारिणामिक भाव अर्थात क्या, औदैहिक भाव अर्थात क्या, पूरे परिभाषाएं भेद प्रभेद याद न रहें, किंतु इनके शब्दों के अर्थ तो एकदम तुरंत समझ में अब आने लगे होंगे आपको, है ना। तो कल हमने पढ़ा था कि इनको जानने से क्या लाभ है और ये भाव किन किन जीवों को पाए जाते हैं, कौन सा भाव किस जीव को पाया जाता है। तो उसमें अंत में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये औपशमिक आदि भावों का जो क्रम रखा गया है ना, वो जीवों में उनकी संख्या के हिसाब से क्रम रखा गया है। सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की, उससे अधिक संख्या छायिक भाव वालों की, उससे अधिक संख्या छायोपशमिक भाव वाले जीवों की, उससे अधिक संख्या औदैहिक भाव वाले जीवों की, और सबसे अधिक मतलब सारे ही जीवों में जो भाव पाया जाए ऐसा पारिणामिक भाव होता है। यहाँ तक कि हमारी चर्चा चली थी। अब मैं पहले का रिवीजन करने की जगह सीधे ही आज हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो अब हम कल की क्लास लेंगे उसमें हम रिवीजन ही करेंगे, कि पूरे पाठ का रिवीजन कर लेंगे उसमें हम कल की क्लास में, आने वाले कल की क्लास में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 42 है तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 का। PDF में भी आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या लिखा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। पारिणामिक भाव अर्थात जीवत्व वाला पारिणामिक भाव। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, 3 भेद थे ना पारिणामिक भाव के, कि जीवत्व के बिना, देखो जीवत्व मतलब जीव किससे जीता है, कि ज्ञान और दर्शन वो जीव में है, कि इसके बिना और कोई, इस गुण के बिना ज्ञान दर्शन जिसमें नहीं पाया जाए ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। क्यों नहीं है? औदैहिक नाम से ही दिख रहा है उदय, कि कर्म का उदय जिसको है, तो जब तक कर्म का उदय है तब तक ही जीव संसारी है। और अगर हम कह दें कि इस जीव को कर्म का उदय नहीं है, तो मतलब कौन है वो जीव? वो तो फिर भगवान हो गया, है ना। तो औदैहिक भाव के बिना अर्थात कर्म का उदय जिसे नहीं हो, ऐसे भाव के बिना, और उस समय वो जीव उन भावों में जुड़ान करे। अपन ने औदैहिक भाव की करा था ना, कि कर्मों के उदय काल में आत्मा में जो विभाव रूप भाव होते हैं, विभाव रूप परिणाम होते हैं, तो वो औदैहिक भाव हैं। तो औदैहिक भाव के बिना दोनों तरफ से, कर्म की अपेक्षा से, कि ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं है जिसे कर्म का उदय नहीं हो, और ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं है जिसे विभाव रूप भाव परिणाम नहीं हो। तो ये औदैहिक भाव। क्या पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है?
औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। तीसरा, छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। छद्मस्त किसको कहते हैं? पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को छद्मस्त कहते हैं। उसके बाद 13वें और 14वें गुण स्थान में अरहंत भगवान बन जाते हैं, और 14वें गुण स्थान के आगे गुण स्थानातीत जो होते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं। तो छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है, अर्थात जितने भी 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं उन्हें ज्ञान और दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि, इस तरह से ज्ञान का, दर्शन का थोड़ा क्षयोपशम तो होता ही होता है। तो पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है ना, तो छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। 3 चीजें हो गई, क्या क्या? पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव ही नहीं है, हर जीव में पारिणामिक भाव है। दूसरा, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, हर संसारी जीव को औदैहिक भाव है ही है। और तीसरा, छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। ठीक है। फिर छायिक भाव के बिना छायिक समकीति, छायिक चारित्रवंत और अरहंत सिद्ध नहीं है। मतलब अरहंत सिद्धों को भी कोई सा परिणाम है, कोई भाव है, तो वो कौन सा है? छायिक भाव है। और छायिक समकीति, जिसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा मतलब वो निश्चित 1 या 2 भव में मोक्ष में चला ही जाता है छायिक समकीति जीव, है ना। छायिक समकीति, छायिक चारित्रवंत और अरहंत सिद्ध छायिक भाव के बिना नहीं हो सकते। और औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले नहीं है। कोई जीव है, कहें कि वो तो बहुत धर्म करता है भाई, बहुत व्रत उपवास करता है, बहुत पूजा करता है, बहुत स्वाध्याय करता है, तो वो बहुत धर्मात्मा है। तो यहाँ क्या लिखा कि जिसको औपशमिक भाव नहीं हुआ है उसे धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। कितनी बढ़िया बात। मतलब इससे ये बात निकलती है कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है ना। औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले नहीं हैं। हम हैं कि नहीं है धर्मात्मा? हैं कि नहीं है हम धर्मात्मा? कि अगर हमें औपशमिक भाव हो गया है, सबको अपनी अपनी पता है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्लास में कोई सम्यक दृष्टि नहीं है? हो सकता है। तो क्या कैसे पता लगाना कि औपशमिक भाव अगर हुआ है तो ही उसे धर्म की शुरुआत हुई है? सबसे पहले सम्यक दर्शन कोई सा होता है तो वो औपशमिक सम्यक्त्व होता है। ठीक है। देखो इस बात में वो ये एक बात निकलती है ना कि हम धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं या पापात्मा हैं। कौन है हम? कि अगर हम पुण्य भाव करते हैं तो पुण्यात्मा हैं, पाप भाव करते हैं तो पापात्मा हैं। और धर्मात्मा कौन है? पुण्य करने वाला धर्मात्मा भी हो गया? नहीं, हम धर्मात्मा कब कहलाएंगे? कि जब औपशमिक भाव करेंगे। औपशमिक भाव करेंगे तो हमारे धर्म की शुरुआत होगी। सम्यक दर्शन होगा तो हमारे धर्म की शुरुआत होगी। गजब बात है ना। चलिए आगे आगे क्या प्रश्न आया इसमें? कौन सा भाव कितने काल तक ठहरता है? ये हमने जब भावों की चर्चा की तब भी ले लिया था। अब यहाँ पर और इस पाठ के हिसाब से हम चल रहे हैं तो उसमें भी है कि 5 भाव का काल क्या क्या है। प्रवचनकार उत्तर दे रहे हैं, सुनो मैं प्रत्येक का काल बताता हूँ। औपशमिक भाव सादी शांत होता है क्योंकि इसका काल ही अंतर्मूर्त है ना। कैसा है औपशमिक भाव? सादी और शांत। उस दिन क्लास में बताया था, वापस आज रिपीट कर देते हैं। एक होता है सादी और आदि, दोनों एक ही शब्द है। सादी का अर्थ होता है जिसकी शुरुआत हो, आदि का भी वही अर्थ होता है जिसकी शुरुआत हो। आदिनाथ तीर्थंकर को याद कर लेना, है ना। और अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हो उसे अनादि कहते हैं, और जिसकी शुरुआत हो उसको क्या कहते हैं? सादी। उसी तरह से जिसका अंत नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। नाम में दिखता है अंत, अनंत। अन मतलब नहीं, अंत नहीं है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? अनंत। अंत, अन और अंत 2 चीज़ों से बना है अनंत शब्द। तो जिसका अंत नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। और जिसका अंत हो जाए उसे क्या कहते हैं? शांत।
अपन बोलते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे पहले हो गए, हम लोग छोटे थे तो ऐसे बोलते थे ना, किसी की मृत्यु हो जाए तो हम लोग ऐसे बोलते थे, बच्चे थे, अरे मम्मी वो मर गए, वो मर गए। तो क्या बोलती थी मम्मी? मर गए, मर गए नहीं बोलना, क्या बोलना? शांत हो गए, वो शांत हो गए। शांत हो गए मतलब नष्ट हो गए, नहीं रहे। मरना अच्छा शब्द नहीं लगता बोलने में, इसलिए। तो शांत यानी जिसका अंत हो जाए वो शांत, और जिसका अंत नहीं हो वो अनंत। याद रहेंगे ये शब्द। तो जैसे ही औपशमिक भाव का कितना काल है? सादी शांत। सादी यानी वो नया उत्पन्न हो रहा है, और शांत यानी वो नष्ट भी हो जाता है। तो क्यों है औपशमिक भाव सादी शांत? क्योंकि इसका काल ही अंतर्मुहूर्त का है। जब औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव है उसको निश्चित रूप से इसके बाद औपशमिक सम्यक अंतर्मुहूर्त के बाद छायोपशमिक सम्यक्त्व हो ही जाएगा, या तो छायोपशमिक सम्यक्त्व हो जाएगा और या फिर वापस से मिथ्यात्व हो जाएगा। वो उस भाव में मतलब कर्म को बहुत देर तक दबा के नहीं रख सकता, कुछ न कुछ तो उस कर्म में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? औपशमिक भाव। ठीक है, ये औपशमिक सम्यक्त्व। और औपशमिक चारित्र में वो श्रेणी मांडेगा वो जीव, तो श्रेणी मांडेगा तो वापस से उसको या तो वो अगर उपशांत मोह उपशांत गुणस्थान तक पहुंच गया, उपशांत मोह तक, तो फिर नीचे गिर जाएगा। और फिर अगर वो उपशम श्रेणी मान के वापस छपक में चला गया तो फिर अरंत सिद्ध बन जाएगा, अरंत बन जाएगा। इस तरह से वो जीव। ठीक है, तो अभी तो क्या याद रखना है? औपशमिक भाव की क्या है स्थिति? सादी शांत है। देखो, मैं थोड़ा सा क्लास में विषय सूक्ष्म भी लेने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा स्थूल भी, कि सूक्ष्म अभी आप कहोगे कि यहाँ पे श्रेणी व्रेणी का तो कहाँ आया, और आप जबरदस्ती आगे आगे का पढ़ाते रहते हो, कंफ्यूज और कर देते हो ऐसा। तो अपनी क्लास में क्या है, बहुत मिक्स तरह के लोग हैं, बहुत बेसिक वाले भी हैं, स्वाध्यायी जीव भी हैं, और जिनको बहुत स्वाध्याय, तो सबको कुछ नया सीखने को मिले ना, इस हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग कर देती हूँ। किंतु आप अपने अनुसार सुनना, कोई ज़्यादा सुनने में, ज़्यादा डिटेल में सुनने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। अपने को ज्ञान ही बढ़ता है तो समझने की कोशिश तो करना। ठीक है, औपशमिक भाव का काल कितना हुआ? सादी शांत। छायिक भाव सादी अनंत है, और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा गया है। देखो, छायिक भाव कैसा है? सादी। सादी मतलब नया उत्पन्न होता है ना। छायिक सम्यक्त्व हुआ, केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, छायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य हुए। तो ये सब कैसे हैं? केवल ज्ञान हमको अभी है नहीं है, जब हम अरहंत बनेंगे तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? सादी, वो अनादि का नहीं हुआ छायिक भाव। और कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। क्यों रहेगा अनंत काल तक? क्योंकि एक बार कर्म को नष्ट कर दिया और जो गुण प्रकट हो गए, छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तो ये अरहंत सिद्ध तक रहेंगे। इसलिए छायिक भाव का काल कितना हुआ? सादी अनंत। ठीक है, और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर है। देखो, उस दिन भी बात बताई थी कि जो ये सर्वार्थ सिद्धि में देव रहते हैं वो सब कैसे होते हैं? एक भवावतारी होते हैं, एक भव में निश्चित ही मोक्ष जाने वाले। देखो यहाँ क्या लिखा है? 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा गया है। तो वहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि में देवों की आयु कितनी होती है? 33 सागर। तो समझिए, कोई छायिक सम्यक दृष्टि जीव है, वो यहाँ से किसी की मृत्यु हुई, चौथे काल में होगा छायिक सम्यक दृष्टि जीव है तो चौथे काल में, या समझे विधेय क्षेत्र से किसी की हुई मृत्यु, तो क्योंकि छायिक सम्यक तो केवली भगवान के पाद मूल में ही होता है, इसलिए तो वहाँ से मृत्यु हुई और वो कहाँ चले गए? सर्वार्थ सिद्धि चले गए वो जीव, समझिए। तो अब वहाँ पर कितने सागर की आयु है? 33 सागर की आयु तो उन्हें रहना ही पड़ेगा। और यहाँ लिखा है कुछ अधिक काल। अब वो देव गति से मर के वापस कहाँ आएंगे? मनुष्य गति में आएंगे, माँ के गर्भ में रहेंगे। फिर जितनी भी आयु है मनुष्य आयु, उतनी आयु मतलब जितने भी समय तक वो अरहंत नहीं बने, मोक्ष में नहीं गए, तो जितना मनुष्य का कहाँ सागरों की आयु होती है ना देवलोक में, उसके आगे मनुष्य की आयु तो बहुत थोड़ी सी होती है।
जैसे मैक्सिमम 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान की थी जब चौथे काल में होते, तो उतनी, तो इसलिए लिखा कि कुछ अधिक काल, ठीक है, उतने समय में वो नियम से मोक्ष चले ही जाएगा। छायिक सम्यक दृष्टि जीव। तो छायिक भाव का काल कितना हुआ? सादी अनंत। औपशमिक भाव का काल कितना हुआ? सादी शांत। ठीक है। अब छायोक्षमिक भाव का काल। छायोक्षमिक भाव के दो तरीके से छायोक्षमिक भाव होता है, एक ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपेक्षा से, और दूसरा सम्यक्त्व की अपेक्षा से। तो ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से क्या होगा? अनादि शांत। ये भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत, कि ज्ञान आपको कब से है? छायोक्षमिक ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कुमति, कुअवधि, ये कब से है? अनादि काल से है। जब से जीव है तब से उस जीव को मति ज्ञान या कुमति, कुश्रुत ज्ञान है ही। तो कैसा हुआ? अनादि। और शांत क्यों है? कि जब छायिक ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ये छायोक्षमिक ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए कितना समय हुआ छायोक्षमिक भाव का? अनादि शांत। ठीक है। ये ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से, और धर्म की अपेक्षा से, छायोक्षमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से सादी शांत। कि किसी को छायोक्षमिक सम्यक्त्व हुआ तो वो तो नया प्रकट होगा, निगोदिया जीव को तो नहीं है ना, तो नया प्रकट हुआ इसलिए सादी, और वो नष्ट हो जाएगा इसलिए शांत। तो सादी शांत उसे कहा गया। ठीक है, छायोक्षमिक भाव। अब है अगला औदैहिक भाव। औदैहिक भाव कैसा है? अनादि शांत भव्य जीवों की अपेक्षा से। औदैहिक भाव यानी कर्म का उदय। तो कब तक है, कब से है कर्म का उदय? कि अनादि से, जब से जीव है तब से कर्म का उदय है। और भव्य जीवों को कब तक रहेगा? कि जैसे ही वो मोक्ष में चले जाएंगे तो कर्म का उदय, सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, कर्म का उदय खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? औदैहिक भाव का काल अनादि शांत। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। औदैहिक भाव का काल कितना हुआ? अनादि शांत भव्य जीवों की अपेक्षा से। और अभव्य और दूरांदूर भव्य, अभव्य और दूरांदूर भव्य में अंतर पता है? हमने उस दिन बात की थी। अभव्य जीव कैसा है? विधवा लेडीज, विडो लेडी के जैसा है। और दूरांदूर भव्य मतलब जिसका नहीं, अभव्य जीव कैसा है? बांझ स्त्री की तरह, जिससे कभी पुत्र उत्पन्न होने की शक्ति ही नहीं है, वो अभव्य जीव। और दूरांदूर भव्य कैसा हुआ? विधवा स्त्री की तरह, जिसमें शक्ति तो है मोक्ष जाने की, किंतु वो कभी मोक्ष जाएगा नहीं, ऐसा दूरांदूर भव्य। तो उनकी अपेक्षा से औदैहिक भाव कैसा है? अनादि और अनंत। अभव्य जीव को कब कर्म का उदय नहीं रहेगा? कि अनंत काल तक उसे कर्म का उदय रहेगा। और कब से है? अनादि से है। तो औदैहिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा से अनादि शांत, और अभव्य जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत है। आपका औदैहिक भाव कितने समय का है? अपना अपना विचार करो, कितने काल आपको कर्म का उदय रहना है? कि निश्चित ही हम भव्य हैं जो इतने ध्यान से क्लासों को और धर्म को समझते हैं। तो हमारा औदैहिक भाव कैसा है? अनादि शांत है। ऐसा अपने आप में विश्वास लाएं, दृढ़ता लाएं कि हमारा औदैहिक भाव अनादि शांत है। ठीक है। और पारिणामिक भाव कैसा है? कि अनादि अनंत है। अनादि काल से है और अनंत काल तक मेरा जो भाव है, मेरा जो चैतन्य स्वभाव है, वो अनादि अनंत काल तक रहने वाला है। ठीक है। 1 सेकेंड में बिल्कुल क्विक में। औपशमिक भाव सादी शांत होगा, नष्ट हो जाएगा। छायिक भाव नया होगा, सादी अनंत नया होगा और अनंत काल तक, सादी अनंत छायिक भाव। फिर छायोपशमिक भाव ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से छायोपशमिक भाव कितना हुआ? कि अनादि से है और शांत हो जाएगा, अनादि शांत। और सम्यक्त्व की अपेक्षा से छायोपशमिक भाव सादी शांत होगा और नष्ट हो जाएगा, तो सादी शांत। उसके बाद औदैहिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा से औदैहिक भाव कितना? अनादि का है और शांत हो जाएगा औदैहिक भाव। और अभव्य का औदैहिक भाव अनादि अनंत। ठीक है। और पारिणामिक भाव भव्य जीवों का अनादि अनंत, अभव्य जीवों का अनादि अनंत, सब का अनादि अनंत पारिणामिक भाव। तो कोई भी जीव हो वो,
किंतु उसका पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने भावों की चर्चा की। अब ये अंतिम प्रश्न जो है इसमें जिज्ञासु का, वो पढ़ते हैं। क्या प्रश्न लिखा यहाँ पर? ये तो मैं सब समझ गया, अब कृपा करके यह बताइए कि इन भावों में से ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य कौन कौन से भाव हैं। हमने इतना बड़ा पाठ पढ़ लिया, अब हमें क्या करना, कौन सा भाव ग्रहण करना और कौन सा भाव छोड़ना। जो हमने पहले कल की क्लास में समझा था वो क्या था कि इन भावों को जानने से क्या लाभ है ना, जानने से लाभ पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं हम कि कौन सा भाव ग्रहण करना और कौन सा भाव छोड़ना। जैसे हम 7 तत्व वाला पाठ भी पढ़ा था ना, तो 7 तत्व वाले पाठ में क्या पढ़ते हैं? हेय ज्ञेय उपादेय। एक बार बताएंगे आप 7 तत्व वाले पाठ में से कौन से हेय है, कौन सा ज्ञेय तत्व है, कौन सा उपादेय? जीव तत्व कैसा है? उपादेय। कैसा उपादेय? आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय, क्योंकि जीव का हमको आश्रय करना है, तो जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय। ठीक है। अजीव तत्व कैसा है? ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, सिर्फ उसे जानना है, कुछ ग्रहण भी नहीं करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। जीव आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय, अजीव तत्व ज्ञेय। ठीक है, ज्ञेय मतलब जानने योग्य। फिर आश्रव और बंध हेय, पूर्णतः हेय, पूरी तरह छोड़ने योग्य, क्योंकि वो दुखदायी परिणाम है, गंदे परिणाम है। फिर संवर और निर्जरा। संवर निर्जरा कैसे हैं? एक देश उपादेय। एक देश मतलब उन्हें ग्रहण तो करना है, किंतु संवर निर्जरा में ही नहीं अटक जाना है, आगे मोक्ष भी करना है। इसलिए क्या बोला? एक देश उपादेय, प्रकट करने की अपेक्षा से। जीव कैसा था? आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय था, और ये कैसा हुआ? प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय। समझ में आया है ना? उपादेय तो है, ग्रहण करने योग्य तो है, किंतु कैसा? प्रकट करने की अपेक्षा से, और जीव आश्रय करने की अपेक्षा से। और मोक्ष कैसा है? पूर्ण उपादेय। किस अपेक्षा से? प्रकट करने की अपेक्षा से। मोक्ष का आश्रय नहीं ले सकते, क्योंकि अभी मोक्ष तो है ही नहीं। आश्रय तो उसका लेना जो वस्तु हमारे पास हो, उसका आश्रय ले सकते हैं हम। तो मोक्ष कैसा है? उपादेय, प्रकट करने की अपेक्षा से। ये तो 7 तत्वों का हुआ। अब हमको किस में लगाना है? 5 भावों में लगाना है। तो शिष्य ने क्या प्रश्न किया? अब कृपा करके यह बताइए कि इन भावों में से ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य कौन कौन से भाव हैं, क्योंकि कहा है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने गुण को कैसे ग्रहण करें और दोषों को कैसे छोड़ें। तो अब बताते हैं प्रवचनकार, यह तुमने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हेय ज्ञेय उपादेय के बिना कोई जानकारी पूरी नहीं होती है। तो देखो अब उत्तर देते हैं। औदैहिक भाव कैसा है? हेय है। औदैहिक भाव यानी कर्म का उदय यानी विभाव भाव। तो कैसा है औदैहिक भाव? हेय है, अर्थात हेय का अर्थ क्या होता है? छोड़ने योग्य है। ठीक है। औपशमिक भाव तथा साधक दशा का छायोपशमिक भाव और छायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है ना। 3 भाव कौन कौन से? औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव। ये तीनों सम्यक्त्व वाले जो लेते हैं ना, औपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व, ये सब कैसे हैं? उपादेय हैं। किसकी अपेक्षा से? प्रकट करने की अपेक्षा से। जैसे संवर निर्जरा करा था ना अपन ने, सब वास्तव में तो संवर भाव और निर्जरा भाव हैं, वो ही तो हैं औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक भाव। इनको 7 तत्वों में घटाने हैं, तो औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव, इनको कौन से 7 तत्व में, कौन से तत्व में आएंगे? ये कि संवर निर्जरा तत्व में आएंगे। और औदैहिक भाव कौन से तत्व में आएंगे? कि आश्रव बंध तत्व में आएंगे। आश्रव और बंध में कर्म का आना होता है ना, तो औदैहिक भाव तो आश्रव भाव जैसे हो गए, हेय हो गए,
और छायिक भाव, छायोपशमिक भाव और औपशमिक भाव ये कैसे हैं? प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय हैं। ये हमारे जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, तब ये एक प्रश्न एग्जाम में ऐसा आया था कि 5 भावों को 7 तत्वों में घटित करके बताइए, ऐसा। तो जो औपशमिक भाव, छायिक भाव और छायोपशमिक भाव है, ये तीनों संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व में आ जाएंगे। छायिक भाव मोक्ष तत्व में चला जाएगा और औपशमिक और छायोपशमिक भाव संवर, निर्जरा में भी। ठीक है, तो ये कैसे हैं? उपादेय हैं प्रकट करने की अपेक्षा से, क्योंकि ये नए प्रकट करने पड़ेंगे ना। तो औपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व ये सब कैसे हैं? उपादेय हैं प्रकट करने की अपेक्षा से। उसके बाद पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा से परम उपादेय है। जैसे जीव तत्व बताया था ना, उपादेय है। कैसा उपादेय है? आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय है। तो वैसे ही पारिणामिक भाव है, वह कैसा है? उपादेय है आश्रय करने की अपेक्षा से। ठीक है, तो शॉर्ट में एक बार बोलिए। औदैहिक भाव हेय है, छोड़ने लायक है। औपशमिक भाव, छायिक भाव और छायोपशमिक भाव ये कैसे हैं? उपादेय हैं प्रकट करने की अपेक्षा से। ठीक है, और उसके बाद पारिणामिक भाव वो कैसा है? उपादेय है आश्रय करने की अपेक्षा से। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। औदैहिक भाव विकार है, साधक के लिए हेय है, आश्रय करने योग्य नहीं है। उसी बात को अच्छे से और समझाया। औपशमिक भाव साधक का छायोपशमिक भाव सादी शांत हैं, वे एक समय की पर्याय है, तथा छायिक भाव सादी अनंत है, पर्याय रूप है, अतः ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। औदैहिक भाव तो है ही है, क्यों? क्योंकि वो विकारी भाव है, इसलिए है हैं। और औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक इनको क्यों प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय बताया? कि क्या, किस लिए बताया? क्योंकि ये पर्याय रूप हैं, इसलिए ये प्रकट होंगे और ये नष्ट भी हो जाएंगे, इसलिए ये भी आश्रय करने के योग्य तो नहीं है। प्रकट तो करना है किंतु इनका आश्रय नहीं करना है। आश्रय मतलब इन पर दृष्टि नहीं रखनी है, हमको दृष्टि किस पर रखनी है? पारिणामिक भाव के ऊपर दृष्टि रखनी है। देखो, जिसको कोई ये बोले कि मुझे मोक्ष चाहिए, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष किसको मिलता है? जो ये सोचे कि मैं जीव हूँ, उसको मोक्ष मिलता है। समझ में आया? तो वैसे ही छायिक भाव पे दृष्टि रखेंगे तो छायिक भाव प्रकट नहीं होगा, पारिणामिक भाव पर दृष्टि रखेंगे तो छायिक भाव प्रकट होगा। कितनी अद्भुत बात है। क्या कहा? कि अगर छायिक भाव पर दृष्टि करें कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, मुझे केवल दर्शन हो जाए, मैं तीनों लोकों को जान लूँ, रोज भगवान के सामने जाकर ये विनती करें। बोलते भी है ना, आता भी है स्तुतियों में कि मुझे मेरे न चाह कछु और ईश रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दे दीजिए, अर्थात मुझे मोक्ष दे दीजिए। तो ऐसे जीव को वो बोलने के लिए अपन स्तुति में ऐसा बोलते हैं, किंतु वास्तव में ये भी कब प्रकट होते हैं? कि जब हम एक पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं तो ये छायिक भाव अपने आप प्रकट, गिफ्ट में ये भाव मिल जाते हैं। आश्रय किसका करना है? कि एक पारिणामिक भाव का। देखो क्या लिखा अगली लाइन, पारिणामिक भाव जो कि अनादि अनंत है, वह एक ही आश्रय करने योग्य है। पूरे पाठ का सार क्या निकाला हमने? जैसे हम कर्म का पाठ भी पढ़ते हैं ना, कुछ भी कर्म का कि इतनी सारी कर्म प्रकृतियां होती है, ये होता है वो, किंतु फिर क्या सार निकलता है? कि ये कर्म आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं करते हैं, द्रव्य कर्म की बात। वैसे ही हमने ये पांचों भाव पढ़े, तो इन पांचों भाव से क्या सार निकाला? कि एक पारिणामिक भाव है, वही अनादि अनंत है और वही आश्रय करने योग्य है। छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव अच्छे भाव हैं,
किंतु उनका आश्रय नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्याय रूप हैं, वो नष्ट होने वाले भाव हैं। और जो एक पारिणामिक भाव है वो अनादि अनंत है, इसलिए उसका आश्रय करना है। जो अनादि अनंत चीज़ है उसका ही हमें आश्रय करना है। ठीक है। जैसे वो एक दिन पहले उदाहरण बताया था ना कि कैसा बिजनेस करना, कि एक बिजनेस तो वो हो कि जो हमको एक बार में सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दे और फिर नष्ट हो जाए। वैसा बिजनेस करना कि जिसमें से हमें हर साल करोड़ करोड़ रुपए की इनकम होती जाए, ऐसा बिजनेस करना। तो कैसा बिजनेस करना कि एक लकी लॉटरी मिल जाए। एक तो ऐसा है कि लॉटरी मिल जाए तो एक बार मिली और फिर ख़त्म, और एक आपको ऐसा बिजनेस हो जाए कि जिससे आप हर साल कमा सकें 1-1 करोड़ रुपए। तो किस में समझदारी है कि जिससे हम हर साल कमा सकें, वो बिजनेस करने में समझदारी है ना। लॉटरी तो एक बार मिल गई लक से, फिर ख़त्म हो गया। तो वैसे ही अगर हम पारिणामिक भाव का आश्रय लेंगे तो उसमें से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे अनंत पर्याय निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, है ना। तो हमको आश्रय किसका लेना है? एक पारिणामिक भाव का ही आश्रय लेना है। अब अंतिम 4 लाइन है सारांश की, वो पढ़ते हैं। सारांश यह है कि जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदैयिक आदि 4 भावों पर से दृष्टि उठाकर मात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए। देखो ये अंत कहाँ किया कि जिन्हें सुखी होना हो। हमारे जैन धर्म में सबसे ऊर्ध्व क्या बात को रखा है कि अगर हमें सुखी होना है, हम सुखी होने के लिए ही तो धर्म करते हैं ना। तो क्या लिखा कि जिन्हें सुखी होना है वो औदैयिक आदि 4 भाव, कौन कौन से? औदैयिक, छायिक, छायोपशमिक और औपशमिक, इन चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर एकमात्र परम पारिणामिक भाव पर, जो जीवत्व वाला परम पारिणामिक भाव है, त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव है, उसका आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता होती है। देखो क्या लिखा, उसके आश्रय से। हम लेंगे तो पारिणामिक भाव का आश्रय, और प्रकट क्या होगा? औपशमिक सम्यक्त्व। हम लेंगे तो पारिणामिक भाव का आश्रय, और होगा क्या? केवल ज्ञान, छायिक भाव प्रकट हो जाएगा। हम लेंगे तो पारिणामिक भाव का आश्रय, और प्रकट छायोपशमिक सम्यक्त्व हो जाएगा। मतलब सारे के सारे धर्म की शुरुआत, धर्म की उत्पत्ति मतलब औपशमिक भाव बोला था ना कि धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव के बिना नहीं होती है, और स्थिति और वृद्धि और पूर्णता, ये सब छायोपशमिक और छायिक भाव, ये सभी एक पारिणामिक भाव के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। इस तरह से हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक लाइव हम लोग कोई पाठ को समझाएं तो उसमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किंतु मुझे पता चलता है कि समझ में आ रहा है या नहीं। और अभी तो मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, 2-3 बार क्लास को सुनिए। ये पाठ सिर्फ पढ़ के ही ख़त्म नहीं करना है, वास्तव में हम पारिणामिक भाव का आश्रय करें, ऐसी श्रद्धा मन में रखनी है ना। सिर्फ पढ़ने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कि वो 53 भेद होते हैं इन भावों के, इस तरह से करने के लिए ही सिर्फ हमें नहीं करना है, किंतु हम वास्तव में इस पारिणामिक भाव का आश्रय करें, इस अपेक्षा से इस पाठ को पढ़ना है। देखिए अब कल एक बार जो मैं पाठ लूँगी, पूरे पाठ का एक बहुत अच्छा चार्ट मैंने सोचा है कि वो बोर्ड पे अपन पूरा चार्ट पढ़ेंगे, और उससे पूरा पाठ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 15-20 मिनट की एक क्लास लेंगे जिसमें पूरा पाठ रिवाइज करेंगे, और उसके बाद बोर्ड पर एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और उससे आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये तो कल करेंगे हम लोग, है ना।
और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे एक टेस्ट छोटा सा लूँगी, उसमें छोटे छोटे प्रश्न, एकदम एक एक शब्द वाले प्रश्न, उसके आपको उत्तर देने होंगे। तो आप लोग नोट्स बना रहे हों और कल की क्लास के बाद, मतलब एक कल के बाद जो परसों की क्लास होगी वो ज़रूर अटेंड करना, जिसमें बोर्ड पे पूरा समझाएंगे। और अगर पीडीएफ है तो जिनवाणी खोल के जिनवाणी को ज़रूर सामने रख कर क्लास सुने, तो बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगी। ठीक है, कल की अब एक रिवीजन क्लास लेंगे और कुछ प्रश्न या डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, जय जिनेंद्र।